अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को और छोटा व्यवसाय करने वाले को, उनको तो आप अगर हटा दोगे और जब बड़े नेताओं के, कांग्रेस भाजपाओं के नेताओं के घर आते हैं, विधायकों के, पूर्व विधायकों के, भूतपूर्व विधायकों के घर आ जाते हैं, तब आपकी जेसीबी रुक जाती है। विपक्ष के नाम पर तो हमने भूमिका निभाई है, सड़क पर जो संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी के तो जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष ताराचंद जी 403 का तो एक काम है, ये तो इनको तो 2-4 आदमी पकड़ रखे हैं, इनके जो मंडल अध्यक्ष हैं वो इनको लिस्ट देते हैं और वो मोखान पे निकलते हैं। मोखान के अलावा कोई काम नहीं, एक भी आंदोलन के अंदर सड़क पर नहीं लड़े। विपक्ष के रूप में मैं ताराचंद सारस्वत को पूर्ण रूप से फेल मानता हूं कि इन्होंने 4.5 साल के अंदर जनता को मुंह नहीं दिखाया। हमारी बहन बेटियों के लिए गर्भावस्था के अंदर महिला चिकित्सक नहीं होना, इससे बड़ी विधायक की, स्थानीय विधायक की क्या फेलियर होगी? क्या आप चिकित्सा मंत्री के साथ में जाके फोटो लगाते हो, मंत्रियों के साथ में जाके फोटो लगाते हो, लेकिन आपकी हॉस्पिटल के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर महिला चिकित्सक नहीं है? पूर्ण रूप से विफल ये सरकार और सरकारी नीतियां, स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार के अंदर आकंठ डूब चुका है। 7-7, 8-8 हजार रुपए एक बजरी गाड़ी बढ़ गई, रॉयल्टी के नाम पर गुंडागर्दी चला रखी है। तो इस प्रकार की जो ये घटना है, इसको रोकना होगा। राजस्थान सरकार को भ्रष्टाचार जो आकंठ डूबा हुआ है, इसको भी रोके। नमस्कार, मैं असगर अली। आज हमारे साथ हैं युवाओं की दबंग आवाज आरएलपी नेता डॉक्टर विवेक माचरा जी, जो हम देख सकते हैं कि लंबे समय से श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में किसान, गरीब, मजदूर की आवाज बने हुए हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि श्री डूंगरगढ़ के कोई भी छोटा मोटा आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, किसानों की, पानी की, बिजली की समस्याओं को लेकर हम देख सकते हैं कि ये हमें अक्सर नजर आते हैं श्री डूंगरगढ़ में। आज हम डॉक्टर विवेक माचरा जी से बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। आगामी 2023 चुनाव को लेकर भी हम जानेंगे कि इनके क्या क्या विजन है। सबसे पहले तो डॉक्टर विवेक माचरा जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद असगर जी। आप लगातार इलाके की, क्षेत्र की पूरी की आवाज उठाते हैं और समय समय पर हम लोगों के बीच में हमेशा हाजिर रहते हैं। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि गांव, ग्रामीण परिवेश से निकलकर आपने जो ये आयाम हासिल किया है, उसके पीछे आपका लगातार जो प्रयास है वो काबिल तारीफ है। धन्यवाद। हम देख सकते हैं कि श्री डूंगरगढ़ में लगातार जो किसानों की समस्या है, वो अक्सर हम देख सकते हैं कि आए दिन किसान किसी न किसी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। चाहे वो ट्रांसफार्मर की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, अक्सर हम देख सकते हैं कि वो सरकारी कार्यालयों के आगे चक्कर लगाते रहते हैं और आप निरंतर उनकी आवाज बने रहते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ऐसा क्या किया जाए कि किसान, जो श्री डूंगरगढ़ में सबसे बड़ा कृषि बेल्ट है, फिर भी किसानों को अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो इसमें सबसे ज्यादा आप किसको दोषी मानते हैं, किनको जिम्मेदार मानते हैं? ऐसा क्या किया जाए कि किसानों को अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन ना करना पड़े? ये बहुत ही सटीक और धरातल से जुड़ा हुआ आपने सवाल पूछा है कि एशिया के अंदर मूंगफली उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पे आने वाले श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर बिजली की जो समस्या है वो आम किसान के लिए आज नासूर बन चुकी है। चाहे सिंचित क्षेत्र की बात करें, चाहे वीरानी क्षेत्र की बात करें, बिजली की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। लगातार देख रहे हैं पिछले 4.5 वर्षों के अंदर बिजली कभी कोयला खत्म होने के नाम पे, कभी लोड बढ़ने के नाम पे, कभी बिजली उत्पादन के ये जो प्लांट है वो खराब होने के नाम पे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी गलत नीतियों के कारण और स्थानीय श्री डूंगरगढ़ के बिजली विभाग के कारण, उनकी प्रशासन की लापरवाही के कारण किसान ने बिजली के अभाव के अंदर खून के आंसू रोए हैं। क्योंकि किसान 20 लाख रुपए लगाकर ट्यूबवेल को शुरू करता है और वो फसल की तरफ आस से देखता है, और जब उसके फसल पकाव पर होती है, जब फसल बीजान का समय होता है, उस वक्त बिजली विभाग के एएन और जेएन अपनी दादागिरी, भ्रष्टाचार के अंदर आकंठ डूबने के नशे के अंदर किसान का जिस प्रकार से शोषण करते हैं, जैसे ही किसान को जो सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है उस वक्त बिजली की कटौती करते हैं। और ये बड़े शर्म की बात है कि बीकानेर जिले ही नहीं, पूरे बीकानेर संभाग के अंदर अगर बिजली कटौती सबसे ज्यादा अगर कहीं होती है वो श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर होती है, जबकि ऊर्जा मंत्री हमारे बीकानेर जिले के हैं और स्थानीय विधायक भी ऊर्जा मंत्री के साथ अक्सर देखे जाते हैं, बहुत करीबी हैं। लेकिन जो शोषण बिजली विभाग का है वो एक आंखों से न देख पाने जैसा इतना बड़ा दर्द है। लगातार चाहे सर्दी के अंदर, पीछे भी हमने लगातार 30 दिन हमारा धरना चला था, कड़कड़ाती ठंड के अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर किसान रात को बैठ रहे, हजारों की संख्या के अंदर सैलाब हमने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के रूप में किया। तो ये सोचने की बात है कि एएन जेएन की जो तानाशाही है उसको श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से खत्म किया जाए। ये लातों के भूत हैं जो लातों से ही मानेंगे, इन पर भ्रष्टाचार का नशा इस कदर चढ़ चुका है और
जो कर्मचारी जीएस स्तर पर जो करप्शन है, वो एक बहुत बड़ा करप्शन है कि किसान से 500, 1000, 1500 रुपए की उगाई लेकर, और जो जीएसएस स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार चरम छू चुका है। आज चाहे पुरानी जो बिजली की लाइन है, जो पीछे हम धरने बैठे थे, गुसाई सर, डेलवा, मनकरा सर, लोडेरा, बिंजा सर, राजपुरा, इन तमाम गांवों के अंदर, चाहे वो मनकरा सर की बात करें, सारे गांवों के अंदर जो पुरानी बिजली की लाइन है, वो बार बार फॉल्ट होती, और फॉल्ट होने के कारण किसान को बिजली की समस्या से जूझना पड़ता, और उस फॉल्ट को निकालने के लिए राजस्थान सरकार और बिजली विभाग का पैसा जरूर लगता है, टीम जरूर बनाई गई है, लेकिन वो टीम किसी गांव और खेत के अंदर नहीं पहुंचती। किसान को अपने दम से, अपने जेब से पैसे लगाकर उसका फॉल्ट निकलवाना पड़ता है। और 6 घंटे बिजली की जो बात सरकारें करती है, पूर्ण रूप से झूठी है। पिछले 4.5 सालों के अंदर किसान को एक दिन भी 6 घंटे पूरी बिजली लगातार पूरे वोल्टेज के साथ में नहीं मिली। और आज ये जो किसान की जो हालत हुई है, जो बिजली विभाग की लापरवाही, इसके अंदर बहुत बड़ा कारण है। बीकानेर जिले के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बिजली के बिल भरता है, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र भरता है, फिर भी श्री डूंगरगढ़ के अधिकारियों, बिजली विभाग की लापरवाही का दंश किसान झेल रहा है। अभी पिछले दिनों श्री डूंगरगढ़ में नगर पालिका मारपीट विवाद भी हुआ। वहीं इन दिनों अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें भी हमने देखा कि स्थानीय नेताओं की चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। स्थानीय नेता इस बारे में खुलकर आगे नहीं है। वहीं आपने इस कार्रवाई का जम के विरोध किया, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अतिक्रमण पूर्ण रूप से गलत है। अतिक्रमण जैसा कोई शब्द होना नहीं चाहिए, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को और छोटा व्यवसाय करने वाले को, अगर कोई रोड पे कोई सर्विस सेंटर है, कोई चक्का ग्रीस करने वाला बैठा है, कोई पंचर की दुकान करके बैठा है, कोई छोटी मोटी अगर कोई बड़ों के गाड़े लगा रहा है, कोई जूस का ठेला लगा रहा है, उनको तो आप अगर हटा दोगे, और जब बड़े नेताओं के, कांग्रेस भाजपाओं के नेताओं के घर आते हैं, विधायकों के, पूर्व विधायकों के, भूतपूर्व विधायकों के घर आ जाते हैं, तब आपकी जेसीबी रुक जाती है, तब आपका नीरज के पवन भी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, तब आपकी एसडीएम दिव्या चौधरी भी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, तब आपके थानेदार का भी डंडा छूट जाता है। तो ये दो जो गैर समानांतर जो काम होते हैं, इसके हम खिलाफ हैं कि आप गरीब वाले को, गन्ने के जूस वाले को, बड़े के गाड़े वाले को, सर्विस सेंटर वाले को, कोई मोटर पार्ट्स का छोटा मोटा काम करने वालों के तो आप छज्जे उड़ा दे, उन पे जैसी भी बुलडोजर चला रहे हो। तो अगर आप में अगर वास्तव में ताकत है, तो जो विधायकों के, पूर्व विधायकों के, भूतपूर्व विधायकों के जो अगर घर आते हैं, उस वक्त आपकी जेसीबी क्यों रखते हैं? ये सवाल मैंने नीरज के पवन से भी किया था कि आपके पैर ये इन गाड़े वालों से जैसे आगे जाते हैं तो आपके पैर क्यों ठिठक जाते हैं? ये हमने प्रयास किया। और गरीब की एक भी ईंट जब टूटती है सर, तो वो चाहे सरकार उसको चाहे अतिक्रमण का नाम दे, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लोग जब ईंट टूटती है, दर्द होता है। इस प्रकार प्रकरण तोड़िया सर के अंदर भी हुआ था। तोड़िया सर के अंदर भी 50 जनों के जो गरीब, कमजोर और पीड़ित थे, उन पर जेसीबी के बुलडोजर चले, और जिस प्रकार से बार बार दमनात्मक कार्रवाई पुलिस की हुई, वो गलत थी, क्योंकि बेचारे वो, उनके पास में रहने के लिए जगह नहीं, उन्होंने सरकारी कनेक्शन ले रखे थे, बिजली विभाग के, जलदाय विभाग के कनेक्शन थे, तो और उन्होंने 50-50 लाख, हजार लाख रुपए के अंदर उनको जमीनें, जो जिन्होंने वो जमीन का जो काम करते हैं, उन्होंने उनको दी, और उसके बाद में मकान बने, वो रहने लगे, और उसके बाद में उन पर कार्रवाई करनी, क्योंकि वो कमजोर और पीड़ित हैं। इस प्रकार की कार्रवाई के मैं हमेशा खिलाफ हूं। अतिक्रमण के नाम पर आप कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं को, विधायकों को तो खुश करने का काम करते हो, लेकिन गरीब को मारते हो, ये गलत है। अतिक्रमण आपको साफ कराना है, बिल्कुल आप कराइए, अतिक्रमण के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन गरीब की जहां बात आएगी, कमजोर की बात आएगी, उनके साथ में हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। पुलिस की लाठी से, आरएससी की बसों से और इन खाकी वर्दी से डरने वालों में से हम नहीं। 2023 चुनावी साल है, और क्या लगता है श्री डूंगरगढ़ के वर्तमान विधायक है, वो अब तक श्री डूंगरगढ़ के विकास को लेकर क्या मानते हैं, कितने सफल हुए हैं, और क्या इन्होंने जो वादे किए हैं वो कितने अब तक पूरे हुए हैं? क्या लगता है आपको, उनका कार्यकाल किस तरह देखते हैं वो? विधायक जी का कार्यकाल अच्छा देखते हैं, आम जनता के हिसाब से बढ़िया है, और एक राजनीतिक के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया देखता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों से वोट मांग के 75,000 वोट लिए, और जब राजनीति करने की बात आई, तो सबसे पहले पंचायत समिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करने वाले भी हमारे विधायक जी थे, जिन्होंने, जो ताराचंद जी के साथ में इनके सुर नहीं मिल रहे थे, जैसे ही पंचायत समिति सदस्य और ये जिला परिषद का चुनाव आया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किया। जिन कृष्णाराम नाई पे भ्रष्टाचार के और ये खुद और आरोप लगाते थे, नगर पालिका चुनाव में सबसे पहले इन्होंने कृष्णाराम जी के साथ में हाथ मिलाया, गठबंधन किया। जिस कांग्रेस के खिलाफ ये थे, सबसे पहले हमने टीवी में सचिन पायलट के खेमे के अंदर, मानेसर के अंदर इनको देखा था। जिस गहलोत के खिलाफ थे, हाथ खड़ा करने की बात आई, सबसे पहले हमने गहलोत के साथ में देखा इनको।
तो मौका और परिस्थिति के हिसाब से इन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया। लेकिन दुख इस बात का है कि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के साथ में गहरे संबंध आपके, बीडी कल्ला के साथ में आपके गहरे संबंध, कांग्रेस पार्टी के साथ में आपने जो आपके गहरे संबंध है, उसका क्षेत्र को फायदा नहीं मिला, नुकसान हुआ। बिजली पिछले 4.5 साल के अंदर एक दिन की भी बिजली 6 घंटे की पूरी नहीं मिली। किसानों का बिजली के नाम पर शोषण हुआ। घरेलू कनेक्शनों के अंदर, बिलों के अंदर जिस प्रकार से ऑडिट के नाम पर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का शोषण किया गया, बिजली विभाग के अंदर जिस प्रकार की तानाशाही हुई, आज हालात ये कि ट्रांसफार्मर अगर किसी मध्यम कमजोर वर्ग के किसान का अगर किसी के हिसाब से तो टारगेट बनाकर लाख लाख 1.5 लाख रुपए अगर किसी का बाकी है, टारगेट बनाकर उसकी फसल पकाव पर है, 5-4-10 दिन की बात है, तो टारगेट बनाकर श्री डूंगरगढ़ को सॉफ्ट कॉर्नर देख के और किसानों के खेतों से ट्रांसफार्मर उठाए जा रहे हैं। और जो नीलामी हो रही है राजस्थान की विधानसभा के अंदर, माननीय विधायक गिरिराज लाल जी मैया के साथी विधायक ने कहा कि नीलामी वहां होती है, किसान की जमीन वहां नीलाम होती है जहां के जनप्रतिनिधि, जहां के स्थानीय विधायक कमजोर हैं। और आज ये हमें कहते हुए बड़े दर्द होता है कि इलाके के अंदर 2500 कुड़कियां निकली हुई है। श्री डूंगरगढ़ उपखंड कार्यालय से 2500 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम होने जा रही है। बहुत बड़ी बात है, 80 से ज्यादा नीलामियां हो चुकी है। तो अगर आप राजस्थान की विधानसभा के अंदर, जब सरकार ने मना कर रखा है और बैंक इस प्रकार से तहसीलदार, एसडीएम जाके और गांव के अंदर किसी जगह छुप के जो सार्वजनिक रूप से जो गांव के अंदर प्रोसीजर होता है कुड़की का, हालांकि राजस्थान सरकार ने वो रोक रखा है, फिर भी श्री डूंगरगढ़ के जो लगातार नीलामी हो रही है, आप देखते हो अखबारों के अंदर और तहसील के अंदर आए दिन होते हैं, तो आम किसान का मरण हो गया। क्योंकि चुनाव के अंदर इन्होंने भाषणों के अंदर कहा था कि किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, आपको बिजली का ये बिल नहीं भरना। ये बिल जो लोगों पे, कई लोगों पे 6-6 लाख 7-7 लाख का कौन सा है? ये बिल वही तो है जो उस वक्त ये बिल भर रहे थे और गांवों के अंदर यात्राएं करी कि आपको किसानों का बिल नहीं भरना, बिल आपके माफ होंगे, आपकी जमीन नीलाम नहीं होगी। तो ये गुमराह की जो राजनीति है, इसके मैं खिलाफ हूं, सख्त खिलाफ हूं। और जो तुष्टिकरण की राजनीति उसके भी खिलाफ है कि आप समय आने के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से अगर आप मंत्रियों के साथ में जो पहले हम किसानों के साथ में जो बात थी, उस बात का फायदा नहीं मिल रहा अंचल को अंदर। बिजली पानी की भयंकर समस्या है। आज पिछली बार अभी जो एसडीएम की, मुख्यमंत्री की जो जन सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें हमने दिया कि 72 गांवों के अंदर ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। आप ये सोच के देखें कि अगर 72 गांवों के अंदर पीने का पानी नहीं है, ट्यूबवेल बंद पड़े, चाहे आप दुसारना की बात करो, चाहे पिंपासरिया की बात करो, चाहे मोमासर की बात करो, प्रत्येक गांव की स्थिति है। चाहे ठुकरिया सर की बात करो, सुरजन सर की बात करो, चाहे कुचोर की बात करो, सादा सर की बात करो, प्रत्येक गांव के अंदर ये स्थिति है कि सैकड़ों गांवों के अंदर जो पानी की स्थिति है। क्यों है? क्योंकि जो एक्शन इन्होंने बैठा रखा है, जो एएन इन्होंने बैठा रखा है, आज राज्य के अंदर अधिकारी यही लेके आ रहे हैं, सत्ता के अंदर है, तो एएन जो बैठा रखे हैं वो काम नहीं करते हैं। एक जईएन है वो काम नहीं करता। आप सोचिए कि श्री डूंगरगढ़ शहर के 40 से ज्यादा वार्ड और ये सैकड़ों की संख्या अंदर गांव, एक एएन, एक जईएन, जो मतलब एक एक महीने तक जली हुई खेत ट्यूबवेल की मोटर नहीं बदलते हैं। गांव के सार्वजनिक ट्यूबवेल बंद पड़े। पीएचडी का पूरा पैसा भ्रष्टाचार के अंदर जाता है। इनको दिखता नहीं है कि ड्यूक की मोटर आनी चाहिए, पाइप केबल कैसा आना चाहिए, किस प्रकार से जो मोटर बाइंडिंग का जो ठेका है वो पूर्ण रूप से करप्शन के अंदर है, और जो लोरिंग का ठेका है इनके नजदीकी लोगों को दिया हुआ है। तो पूर्ण रूप से जलदाय विभाग और बिजली विभाग आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूब गए। और लेकिन लोग अभी कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि सत्ता के डर के अंदर लोग अभी कह नहीं पा रहे, लेकिन जब समय आएगा तब लोग जरूर कहेंगे। इस प्रकार के हालात बने। और मैं पूर्ण रूप से विधायक जी कार्य, और आप राजस्थान की विधानसभा कार्रवाई को देखें, राजस्थान की विधानसभा की कार्रवाई के अंदर पिछली बार भी तो फसल बीमा हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई किस प्रकार से किसान के दर्द की जड़ क्या है। किसान के दर्द ये है कि जब पिछली बार भी, पिछले सेशन में जब टिड्डी का प्रकोप आया, आप देखिए मनकरासर, पूर्णासर साइड से जब टिड्डियां आई थी और पूरे इलाके के अंदर नुकसान हुआ, चाहे कुछ और बेल्ट के अंदर बात करें, पूरे इलाके के अंदर नुकसान हुआ, पूर्णासर के अंदर नुकसान हुआ। दिन गाँव के अंदर टिड्डी आई, ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई, मूंगफली का चारा बर्बाद हो गया। उस वक्त इनकी जिम्मेदारी होती है कि आप पटवारी, ग्राम सेवक की बैठकर मीटिंग लें कि आपको इलाके के अंदर जो मुआवजा, ये जो खराबा हुआ है, पूर्ण रूप से दिखाना है। और राजस्थान की विधानसभा में जब जवाब मांगा तो जो हमारा 70% खराबा था उसको महज 5% दिखाया गया। ये इस बार हुआ। इस बार जो इनका सत्र, जो स्वर्णकाल समाज का जो प्रश्न लगा था, प्रश्न काल था, उसके दौरान जिस प्रकार से बॉलर मार्शल ने बाहर निकाला। अगर विधानसभा के अंदर विधायक कमजोर पैरवी करेंगे तो विधानसभा के अंदर मजबूत पैरवी कौन करेगा? जब तक इलाके के 40,000 50,000 किसानों की बात नहीं करेंगे, और क्योंकि 3 लाख लोग जुड़े किसानी से, उनकी मजबूत पैरवी नहीं होगी जब तक इलाके। इस बार पाड़ा पड़ने से
बिजली एक दिन सही नहीं मिली किसान को एक दिन बिजली सही नहीं मिली। पूर्ण रूप से जो सरकार का फेल्योर और जो स्थानीय सत्ता का फेल्योर है, उसका नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है, और ये नौजवान सहन नहीं करेगा। आने वाले समय के अंदर इसके अंदर बदलाव करेगा। क्या लगता है कि इसमें विपक्ष का भी दोष मान सकते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका है वो सही तरीके से निभा नहीं पाए? डूंगरगढ़ की बात करें तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। कहाँ है विपक्ष? वो तो सिर्फ विपक्ष के नाम पे अगर किसी ने भूमिका निभाई है तो विपक्ष के नाम पर तो हमने भूमिका निभाई है। सड़क पर जो संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी के, तो जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष ताराचंद जी 403 का तो एक काम है, ये तो इनको तो 2-4 आदमी पकड़ रखे हैं। इनके जो मंडल अध्यक्ष हैं वो इनको लिस्ट देते हैं और वो मोखान पे निकलते हैं। मोखान के अलावा कोई काम नहीं। एक भी आंदोलन के अंदर सड़क पर नहीं लड़े, लड़ भी नहीं सकते। नहीं, सिर्फ और सिर्फ और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये जिलाध्यक्ष रहे तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी से बात करते। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम से बात करके एक ईंट नहीं लगाई श्री डूंगरगढ़ के अंदर। आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर राज है, सत्ता है, और जो बजट है, बजट के नाम पर श्री डूंगरगढ़ के अंदर एक ईंट नहीं लगाई भारतीय जनता पार्टी ने। और सिर्फ ये एक टारगेट बना के कि चुनावी साल है, मोखान की लिस्ट लेके निकल जाओ और मंडल अध्यक्ष लोग साथ में, और मोखान के लिए ताराचंद जी आए। इससे जनता को भला नहीं होगा। जनता सब जानती है। विपक्ष के रूप में मैं ताराचंद जी सारस्वत को पूर्ण रूप से फेल मानता हूं कि इन्होंने 4.5 साल के अंदर जनता को मुंह नहीं दिखाया। और अब जो अपना जो प्रयास कर रहे हैं, कभी ठीक है किसी जो सार्वजनिक धरने होते हैं उसके अंदर आने से कोई संघर्ष नहीं बन जाता। ऐसे हमारे जो मान लो कि जो सार्वजनिक धरने चलते हैं उसके अंदर जाकर कोई फोटो खिंचाने से या कोई अखबार मीडिया में कोई छपने से कोई वो छपास रोग होता है, उससे कोई आम जनता का भला नहीं है। अब फसल बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा है, और प्रधानमंत्री की पार्टी से ये है, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती फसल बीमा का क्लेम मिले। 4.5 साल में मिला किसी को क्लेम? प्रधानमंत्री पेंशन योजना चल रही है, उसके अंदर पता है हर गांव के अंदर 300 400 लोग जुड़े हैं जो 6-6 हजार रुपए 4-4 हजार रुपए मिल रहे हैं। पिछले 1.5 साल से जिस प्रकार से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो ये इनकी भूमिका पूर्ण रूप से मैं मानता हूं विपक्ष के रूप में शून्य रही। ये जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, ऊर्जावान लोग भी हैं, लेकिन उनका भी इन्होंने शोषण किया है। विपक्ष के अंदर शोषण किया है। किस प्रकार से आप तो देखते हो जिस प्रकार से वो विवाद चलते हैं, जब भी धरनों पे देखते हैं। हमने देखा कि एक धरने में तो बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की आपस में जो तालमेल का अभाव है, तो क्या लगता है इसका आने वाले चुनाव में श्री डूंगरगढ़ में आरएलपी को इसका फायदा मिलेगा? नेता लड़ते हैं वो बीजेपी के, जिनकी सबकी जेबों के अंदर जो टिकट है वो लड़ते हैं। नहीं क्या किसी को एमपी ने कह रखा है, किसी को मंत्री ने कह रखा है, किसी ने कह रखा है, तो वो नेता लड़ते हैं आपस में। कार्यकर्ता तो क्यों लड़ेंगे? नहीं क्या कार्यकर्ताओं को तो काम संघर्ष करना होता है, तो नेता लड़ते हैं एक दूसरे से। नहीं क्या, और उस लड़ाई से खैर आम जनता क्या फर्क पड़ता है, वो तो जनता देखते ही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर एक बड़े परिवर्तन के रूप में उभरी है, और आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल राजस्थान का चेहरा बनेंगे, प्रदेश को एक विकल्प देंगे, और उस विकल्प के साथ में किसान और जवान का भला होगा। किस प्रकार से नौजवानों की उम्मीद जो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के साथ में जुड़ी है, ये आने वाले समय के अंदर हम एक संकल्प लेकर नौजवान और किसान की आवाज बनकर और दृढ़ संकल्प के साथ में मजबूती प्रदान करनी है। हम देख सकते हैं कि पिछले उपचुनाव में सरदार शहर में जिस तरह से आरएलपी पार्टी ने बड़ी संख्या में जो वोट हासिल किए, उसके बाद लगता है कि 2023 चुनाव में आरएलपी पार्टी पूरे जोश के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। क्या लगता है इस बार 2023 चुनाव में श्री डूंगरगढ़ में आरएलपी पार्टी के क्या क्या विजन होंगे? और अगर बात करें राजस्थान की, तो क्या लगता है इस बार कितनी सीटों पे कब्जा जमा सकती है आरएलपी? राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे, और जो किसान और जवान का जो उज्जवल भविष्य अगर कोई लेके आ सकता है, तो जवान और किसान के हित की बात करने वाला ही लेके आ सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जवानों की जो स्थिति है, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आप देखें, हमने श्री डूंगरगढ़ के अंदर बार बार अग्निपथ भर्ती का जो अग्निवीर भर्ती का जो विरोध किया, बार बार प्रदर्शन करके किस प्रकार से हजारों की संख्या के अंदर हम सड़कों पर निकले। ये जो सरकारी नौकरियों के अंदर जो भ्रष्टाचार आया है, जो पेपर लीक का जो प्रकरण आया, कोई भी नौकरी सुरक्षित नहीं बची। पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, थानेदार, हर नौकरी के अंदर भ्रष्टाचार चला गया। राजस्थान की सरकार ने पेपर लीक के अंदर बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित किया। उससे गांव गरीब और गुआड़ के अंदर बैठने वाला नौजवान किसान का बेटा पूर्ण रूप से भविष्य उसका आदर जूल के अंदर चला गया। और यही काम केंद्र सरकार ने किया। जो हमारे
क्योंकि ये श्री डूंगरगढ़ की धरती अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश टोटिया, शहीद हेतराम गोदारा, शहीद निहाल चंद झारनिया की वीर भूमि है। यहाँ के नौजवानों के अंदर उबलता हुआ रक्त बहता है कि किस प्रकार से मातृभूमि के लिए देश की सेवा कर सके, किस प्रकार से जीवों के लिए समर्पित कर सके। लेकिन इस प्रकार की केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण जवानों से जुड़े हुए, जो जवानों के भविष्य से जुड़े हुए थे, जो मातृभूमि से जो सपने जुड़े हुए थे, उनको नेस्तनाबूद करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने और पेपर लीक के माध्यम से राजस्थान सरकार ने किया। इसका करारा जवाब आने वाले समय के अंदर इलाके का नौजवान देगा। आज की जो परिस्थितियां हमने देखे, हमारे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर बार बार हमने मुख्यमंत्री को कहा कि प्रत्येक गांव के अंदर खेल का मैदान होना चाहिए, प्रत्येक, क्योंकि यहाँ पे आर्मी की, डिफेंस की, राजस्थान पुलिस की तैयारी, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले नौजवान प्रत्येक गांव के अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर है। लेकिन गांव के अंदर खेल के मैदान नहीं है। खेल के मैदानों के लिए जो बजट आना चाहिए वो खेल के माध्यम से पहुंच नहीं पा रहा है। राजस्थान सरकार खाली थोती बातें कर रही है, लेकिन खेल के नाम पर जो बजट आना चाहिए नहीं है। ग्राम पंचायतों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। सरकार के आपसी जोड़ के कारण, लड़ाई के कारण किस प्रकार से पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत स्तर की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। नौजवानों के सामने कोई विकल्प नहीं है। तो ये मैंने इस चीज को देखो, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आज प्रदेश के अंदर जो डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, राजस्थान सरकार को तत्काल प्रभाव से इस पर एक उचित निर्णय लेकर आम जनता को राहत देनी चाहिए। और हमारे श्री डूंगरगढ़ की जो व्यवस्था है, आप देखिए कि सैकड़ों गांवों से जुड़े हुए सीएचसी लेवल की हॉस्पिटल के अंदर हमारी बहन बेटियों के लिए गर्भावस्था के अंदर महिला चिकित्सक नहीं होना, इससे बड़ी विधायक की, स्थानीय विधायक की क्या फेलियर होगी? कि आप चिकित्सा मंत्री के साथ में जाके फोटो लगाते हो, मंत्रियों के साथ में जाके फोटो लगाते हो, लेकिन आपकी हॉस्पिटल के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर महिला चिकित्सक नहीं है। बहन बेटियों के, माताओं बहनों की गर्भावस्था के अंदर 30-40 हजार रुपए के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाना पड़ता है। तो पूर्ण रूप से विफल ये सरकार और सरकारी नीतियां, स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार के अंदर आकंठ डूब चुका है। किसी भी सूरत के अंदर किसान और जवान का काम नहीं हो रहा है। शहरी क्षेत्र के अंदर आम नागरिक बड़ी परेशानी से निकल रहा है। और बजट के अंदर पिछली बार जो ड्रेनेज के लिए जो 125 करोड़ रुपए का जो बजट था, उसको इस बार घटा दिया गया। ये बहुत बड़ा फेलियर है। बस स्टैंड की जो हमारी घोषणा की गई, उसके अंदर मतलब दो तरह की बातें की गई। अब जो घूमचक्र पर जो बस स्टैंड बनेगा, कि वो सरकारी बस स्टैंड बनेगा, प्राइवेट बस स्टैंड बनेगा, उसको लेकर क्लियर नहीं है। कितना बजट लगेगा वो क्लियर नहीं है। इस प्रकार की महज घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। धरातल पर काम करना होगा और राजस्थान सरकार को पूर्ण रूप से काम करना होगा, तभी जाके आम आदमी का विकास हो सकता है। अब बात करें दलितों की, तो हम देख सकते हैं कि श्री डूंगरगढ़ में दलित उत्पीड़न के कई मामले आते हैं और एक मामले में तो ऐसा देखा गया कि दलित उन्हें जयपुर तक पैदल जाना पड़ा। तो क्या लगता है कि श्री डूंगरगढ़ में दलित बड़ा वोट बैंक है, फिर भी अक्सर दलित लोग आरोप लगाते रहते हैं कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है, हमें न्याय नहीं मिलता। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। मैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो मजबूती और शिक्षा के साथ में राजनीतिक चेतना और चेतना के साथ में एकता और संगठन जो बाबा साहब ने हमें सिखाया, उनके पचिनों पर चलने की जरूरत है। हाँ, ये बात सही है, राजनीतिक तुष्टिकरण के अंदर स्थानीय नेताओं ने आंख मूंद ली। मैं देखता हूँ थाने के अंदर सबसे ज्यादा जो मुकदमे दलित उत्पीड़न के आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार थाने के अंदर इस प्रकार से आकंठ डूबा हुआ है। मैंने ये भी देखे कि मामलों को निपटाने के लिए थानों के अंदर, यहाँ श्री डूंगरगढ़ थानों के अंदर सोफा सेट की मांग की जाती है। इस प्रकार के प्रकरण होते हैं और करोड़ों रुपए यहाँ से जो थानेदार है वो लेके चले गए। लेकिन व्यवस्था स्थानीय विधायक, सत्ता और शासन के लोगों को संभालनी चाहिए। इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो लोकतंत्र के अंदर निंदनीय है और इस प्रकार की घटनाओं के मैं पुरजोर तरीके से हमेशा खिलाफ रहा हूं और जब भी जहां भी जरूरत पड़ती है सबसे पहले हमेशा अग्रणी पंक्ति के अंदर साथ में रहा हूं। और आज हम सारे लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। जाते जाते श्री डूंगरगढ़ की जनता को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से लगातार आगे बढ़े नौजवान शक्ति को, और जो बहन हमारी प्रिया मेघवाल जो खेल के माध्यम से आगे बढ़ी, विश्व के अंदर जो हमारा नाम रोशन किया, इस प्रकार से खेल के माध्यम से भी नौजवान भाई और नौजवान साथी लगातार प्रयास करें, खेल के माध्यम से सरकारी नौकरियों पर कब्जा करने का प्रयास करें। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता किसान के खेत से होकर निकलता है और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक इलाके का विकास नहीं होगा। बिजली विभाग, जलदाय विभाग के साथ में चिकित्सा, शिक्षा, सड़कों का जो बजट आया है
मैं माननीय विधायक महोदय से भी कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर डेलवा लादड़िया की सड़क जो 9 किलोमीटर है उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है, राजस्थान की विधानसभा के अंदर बार बार बोलने के बाद में पैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के अंदर खोट है, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है। आज प्रत्येक विधायक को अशोक गहलोत की सरकार के अंदर 20 से 30 करोड़ 20 करोड़ रुपए दिए सड़कों के लिए, उसके बावजूद भी अगर क्षेत्र के अंदर सड़कें नहीं बन रही है, आज भी गांव आपस के अंदर दंश झेल रहे नहीं जुट पाने का। ठीक है, 5 4 6 सड़कें बनी होगी, लेकिन जो प्रत्येक जगह पर जो सड़क बननी चाहिए थी पूर्ण रूप से बजट होने के बावजूद, और आप पीडब्ल्यूडी से लेके आइए, पीडब्ल्यूडी के मंत्री से लेके आइए, ये काम विधायक का होता है प्रत्येक इलाके के अंदर। अगर आप आजादी के 75 वर्ष बाद, मैंने विज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, सर्किट हाउस के अंदर की जन सुनवाई में दिया, लखासर जब ये आए तब अशोक गहलोत को हाथ में दिया, और लगातार हमने बार बार मांग करी कि किस प्रकार से जो ज्वलंत मांगे हैं, जो महत्वपूर्ण गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, तमाम गांवों को एक भी लिंक रोड नहीं बचनी चाहिए, सारी रोडें बने, क्योंकि बजट 20 करोड़ रुपए का तो नगद दिया हुआ है विधायक को, और उस प्रत्येक विधायक को 20 करोड़ रुपए मिले, और उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी का जो बजट है उसके माध्यम से भी कराना चाहिए। तो ये जो महत्वपूर्ण काम है, आज शिक्षा के क्या हालात हैं, मैं बार बार शिक्षा की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के हालात ये हैं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो सवाल उठाया गया कि राजस्थान की विधानसभा में बताया गया जो 750 पद श्री डूंगरगढ़ के अंदर मतलब जिस प्रकार से खाली हैं, तो आप देखिए कि सरकारी स्कूलों के अंदर भेजने वाले हमारे बहन बेटी भाई कैसे पढ़ेंगे, कैसे सपना पूरा होगा कि हमारे गांव का बेटा, ग्वाड़ का बेटा आईएएस बने, आरएस बने, डिप्टी बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, पीबीएम हॉस्पिटल का इंचार्ज बने। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय विधायक नारायण जी बेनीवाल का, जब राजस्थान की विधानसभा में श्री डूंगरगढ़ का प्रश्न उठाकर ये क्लियर किया कि किस प्रकार से मतलब शिक्षकों की जो कमी चल रही है। आज नोखा क्षेत्र के जो हमारे गांव है, चाहे कुचौर की बात करो, चाहे बादनू की बात करो, चाहे सादासर की बात करो, चाहे उत्माम देसर नया गांव की बात करो, चाहे सिंधु मोरखाना मेहराम सर गजरूप देसर की बात करो, प्रत्येक गांव के अंदर ये हालात है। मैं खुद गया हूँ, गाँव के अंदर स्कूलों के अंदर तालेबंदी होती है, बच्चे बाहर बैठ रहते हैं, और कभी सर्दी के अंदर कभी गर्मी के अंदर शिक्षकों का पूर्ण रूप से अभाव। इस संबंध में मैंने नोखा शिक्षा विभाग के अधिकारी श्री डूंगरगढ़ के जो हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, तमाम लोगों से बात करी, शिक्षकों का अभाव है, तो शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो क्या महज घोषणाओं से, आपके पोस्टर लगाने से, अखबारों में छपाने से क्या विकास हो जाएगा? सिर्फ बातों से विकास नहीं होगा, आपको सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा, महज दिखावटी बातों से नहीं होगा। आज क्या है, आज हमारे जैसे जो लोग हैं जो लड़ाई लड़ सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, हम तो सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास में क्या है? इसके अलावा क्या, जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, जिनके बजट पे जिनके सिग्नेचर चलते हैं, उन लोगों को काम करना पड़ेगा। हमारे पास तो आज जो रॉयल्टी का धंधा बीकानेर के अंदर फल फूल रहा है, किस प्रकार से लोग डाकू बनकर बैठे हैं। हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिला स्तर पर इसके लिए प्रदर्शन किया, उससे पूरे लगातार हम लगातार लखासर टोल पे हमने 1.5 महीने तक आंदोलन चलाया। भंवर सिंह भाटी किस प्रकार से मतलब दैनिक भास्कर के अंदर छपा कि 25% से अधिक रॉयल्टी का पैसा सीधा भंवर सिंह जी भाटी के पास में जाता है। कितनी बड़ी बात है। हमने लखासर के धरने पर खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को दिया, लेकिन समय शर्म है कि प्रमोद जैन भाया भी मंत्री भी ऊपर तक इसके तार जुड़े हुए। तो आम आदमी, एक तरफ आप कह रहे हो प्रधानमंत्री निःशुल्क आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उन योजनाओं का होगा क्या? बजरी गाड़ी नहीं मंगवा पा रहे वो, 7-7 8-8 हजार रुपए एक बजरी गाड़ी बढ़ गई, रॉयल्टी के नाम पर गुंडागर्दी चला रखी है। तो इस प्रकार की जो ये घटना है, इसको रोकना होगा। राजस्थान सरकार को भ्रष्टाचार जो आकंठ डूबा हुआ है इसको भी रोके। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके अंदर ध्यान देना होगा। सरकार की योजनाएं आ रही है, सरकार की योजनाएं आ रही है, सरकार की योजनाओं के साथ में, लेकिन उनका फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा। आप श्री डूंगरगढ़ एसडीएम ऑफिस के अंदर, नोखा एसडीएम ऑफिस के अंदर, श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति के बाहर, नोखा पंचायत समिति के बाहर जिस प्रकार से लगातार जो आकंठ ये भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, क्या हो रहा है? गांव के अंदर बजट जा ही नहीं रहा है, कमीशनों का काम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो प्रत्येक जगह पे, चाहे राशन कार्ड से लेकर पेंशन के माध्यम से, हर जगह पे आज डीलरों के माध्यम से क्या प्रयास चल रहे हैं। तो हर जगह आज क्षेत्र के अंदर हमें जरूरत है कि विकास की दृष्टि से देखा जाए, लगातार प्रयास करें। आप सब लोगों का मैं ये धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग हमेशा जुड़े हैं, मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। तो ये थे श्री डूंगरगढ़ के सबसे चर्चित युवा डॉक्टर विवेक माजरा जी, जो अक्सर हम देख सकते हैं कि हर छोटे बड़े आंदोलन, धरना प्रदर्शन में
ये नजर आते हैं। श्री डूंगरगढ़ में पानी, बिजली, चिकित्सा, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अक्सर ये उनको जोर शोर से उठाते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं। इन्होंने खुलकर सभी विषयों पर चर्चा की, 2023 चुनाव को लेकर भी चर्चा की। इन्होंने कहा कि आने वाले 2023 चुनाव में श्री डूंगरगढ़ की जनता इस बार परिवर्तन देख सकती है। इन्होंने कहा कि आरएलपी पार्टी है वो लगातार किसान, मजदूर, गरीब के हितों के लिए लड़ते रहेंगे, जमीन पे संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद।